चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी अब कल किस तरह से काम करने वाला है। अभी देखिए लंबे वीकेंड के बाद मार्केट कल ओपन हो रहा है। 3 दिन का तो वीकेंड हो गया है। शुक्रवार को शिवरात्रि की वजह से मार्केट बंद था, शनिवार और संडे को हमारा ऑफ था, इस वजह से मार्केट यहाँ पर बंद है। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अभी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि दो तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पहली बात तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है और दूसरा रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये अभी एक 48,000 के एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। ध्यान रहे जो मैंने चार्ट लगा रखा है ये चार्ट वीकली चार्ट है, मतलब इसमें जो एक कैंडल है वो पूरे वीक भर के परफॉर्मेंस को यहाँ पर शो कर रही है। अभी देखिए 3-4 वीक से हम देखें, यानी इस महीने में हम देखें तो एंड ऑफ द मंथ हमें यहाँ पर एक पूरा बुलिश रन देखने को मिला है। भले इंट्राडे में आपको ट्रेड उसमें ना मिले हो, लेकिन देखिए 44,500 के लगभग से मार्केट यहाँ पर हमें कंटिन्यू अपसाइड जाता हुआ दिखाई, क्योंकि एक अच्छा बुल रन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 4 और 5 हफ्ते अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। अभी ये एक हेल्दी ट्रेंड के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे से एनालाइज करते हैं 32,000 से एनालाइज करते हैं, यानी जुलाई से लगभग एनालाइज करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में, और लोज अप तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतलब जितने भी लो लग रहे हैं, वीकली लो जो लग रहे हैं वो अप साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। अभी जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी 48,000 के आसपास ही था। 48,000 से 100-200 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको लेवल दिख रहा होगा। अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास, यानी पूरा करेक्शन लेने के बाद, यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन लेने के बाद इसी लेवल के आसपास यहाँ पर दोबारा से आ गया। अगर इस हिसाब से ट्रेंड को हम एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए आने वाले समय में। मतलब आने वाले समय में 48,000 के ऊपर यहाँ पर मार्केट जा सकता है। टारगेट हम इस तरह से फिक्स करते हैं कि जितना मार्केट ने करेक्शन किया है, देखिए यहाँ पर आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर इसको आप पोल मानते हैं और इसे फ्लैग मानते हैं तो आपको टारगेट आप इस तरह से डिसाइड करते हैं कि यहाँ से यहाँ आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए और इन्हीं को आप अपसाइड को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। यानी 49,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है अगले कुछ टाइम पीरियड में। मतलब मैं अगले हफ्ते या अगले महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये ओवरऑल व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर मार्केट हमें इस तरह से प्रिडिक्ट हम मार्केट को कर सकते हैं। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी है क्योंकि 48,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए अभी जब जनवरी के आसपास यानी दिसंबर के आसपास यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट यहाँ पर जनवरी के आसपास यहाँ पर 48,000 के आसपास यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था और एक अच्छा करेक्शन मार्केट ने दिया, यानी कम से कम 48,000 से 44,000 यानी 4,000 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला 3,500 और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से पूरा ही रिकवर कर चुका है। यानी एक हेल्दी ट्रेंड के तौर पे हम मार्केट को देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम डेली एनालिसिस भी यहाँ पर कर लेते हैं। डेली चार्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट हमें किस तरह से आने वाले समय में परफॉर्मेंस दे सकता है। देखिए डेली एनालिसिस में सेम हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे काफी दिनों तक मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया था और उसके बाद जब गैप डाउन खुला था डायरेक्ट इस स्विंग लो के नीचे ही मार्केट गैप डाउन खुला था, तो फिर हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला था। अभी मार्केट दोबारा से उसी के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पर अभी 48,000 के आसपास अगर मार्केट है तो 48,000 के ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो इस 48,000 के लेवल के आसपास मार्केट को यहाँ पर होवर करना चाहिए। काफी दिनों तक यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए, काफी टाइम तक यहाँ पर टाइम पीरियड बिताना चाहिए और उसके बाद अपसाइड की तरफ से ब्रेक करना चाहिए। तो हेल्दी ट्रेंड हमें अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाते समय मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, 48,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो हमें यहाँ पर 49,000 और फिर 49,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। देखिए ये सिर्फ हमारे प्रेडिक्शन है कि मार्केट इस तरह से काम करता है। हम प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेरा बाइंग की तरफ बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। जितने भी टेलीग्राम यूजर है, मतलब हम ये ना समझें कि हम कल मार्केट खुलते के साथ यहाँ पर सी बाई कर सकते हैं। मतलब हम इस तरह से अपना व्यू बनाते हैं कि ओवरऑल व्यू जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बुलिश जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर स्विच करते हैं और उसमें देखते हैं कि कल इंट्राडे में हम किस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसा कुछ प्रेडिक्ट पहले से करता नहीं हूं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट गैप अप खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है। अगर मार्केट 48,000 के ऊपर खुलता है और हमें यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो ये प्रीवियस लेवल हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेवल ऑलरेडी
जनवरी के महीने में 48,000 के आसपास ये टेस्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ पर काफी देर तक मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की। देखिए सेलर मार्केट को नीचे तो लाए हैं 48,000 के, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें डाउन साइड का ट्रेंड नहीं देखने को मिला, यानी सेलर में यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर 48,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर जाता है तो एक अच्छा अप ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि मार्केट कल खुलता कहां है। अगर गैप अप मार्केट खुलता है तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पर एकदम से यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुलिश है। निफ्टी बुल रन चल रहा है, निफ्टी में निफ्टी हायर हाई ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर क्रॉस करते जा रहा है। अभी भी निफ्टी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास ही, ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है। मतलब रोज यहाँ पर अगर इस हाई के ऊपर मार्केट चलता है तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर नया बनता हुआ दिख सकता है। वीकली एनालिसिस में निफ्टी में भी हमें एक बुलिश रन देखने को मिल रहा है। निफ्टी में कोई खास करेक्शन अभी आया नहीं है। डेली एनालिसिस करते हैं निफ्टी में, देखिए डेली किस तरह से चार्ट बन रहा है। देखिए आपको अगर बैंक निफ्टी एक बारी को हमें यहाँ पर बियरिश करेक्शन दिखा रहा है, करेक्शन वहां पर दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी कंटिन्यू हमें यहाँ पर हायर हाई की फॉर्मेशन बनता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी में बहुत ज्यादा अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंग साइड में, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर काफी स्ट्रेच हो चुका है। कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है। निफ्टी में हम तभी ट्रेड करते हैं जब हमें कोई अच्छा पैटर्न मिलता है, और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। अभी देखिए ये जो निफ्टी की प्रीवियस रेंज है, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो फिर हमें इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। यहाँ पर अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है तो हमें एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में काफी सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करी होगी, यानी यहाँ पर कॉल राइट करी होगी। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ऊपर साइड हमारे पास कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, उनके पास स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए कोई खास स्विंग यहाँ पर होगा नहीं, तो वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर निकलते रहेंगे। अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलता है तो फिर हमें प्रीवियस स्विंग लो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।